जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी 7th क्लास की बुक। आज हम इस बुक में एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, आज हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई द सॉल्विंग। जी तो बच्चों सिंप्लीफाई द फॉलोइंग में पार्ट नंबर 1 a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2b होल स्क्वायर। फार्मूला वही है, फार्मूला एक दफ़ा फिर मैं लिखवा दूँ। पहले जो मैं वीडियो कर चुकी हूँ उन्हें भी आपको मैं बार बार फार्मूला लिखवा चुकी हूँ। a प्लस बी स्क्वायर, जब हम इस फार्मूले को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आंसर दोनों फार्मूलों से एक ही आएगा, चाहे हम 2ab लास्ट में लिखें और चाहे हम 2ab इधर बीच में लिखें। तो आपकी आसानी के लिए मैं ये क्वेश्चन इस फार्मूले को से के ज़रिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी ताकि आपको आसानी हो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप पहले a की वैल्यू पुट करें, फिर b की वैल्यू पुट करें और फिर 2ab और दोबारा a और b की वैल्यू पुट करें। तो सबसे पहले जो पार्ट है हमारे पास, ये दोनों ही अभी समझें कि ये दो फार्मूले हैं, ये एक फार्मूला और ये दूसरा फार्मूला, यही फार्मूला है लेकिन दो दफ़ा दिया गया है और हम इस दो दफ़ा इस क्वेश्चन में इस फार्मूले को एक्सपेंड करेंगे, खोल के लिखेंगे। ए की जगह ए की वैल्यू को पुट करें, बल्कि पहले से क्वेश्चन में ही फार्मूला जो बंद शक्ल में हमें दिखाया जाता है वही वाला है, a प्लस बी स्क्वायर, और ये भी वही फार्मूला। हम इसी को अभी एक्सपेंड कर लेते हैं। ये फार्मूला मैं जस्ट आपको रिवाइज करवाने के लिए मैंने दोबारा लिख दिया है। हम a प्लस बी स्क्वायर को खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही फार्मूला है जैसे हम ये फार्मूले में लिखते हैं, प्लस का निशान लगाएं। इसमें क्योंकि ये 2 लिखा हुआ है, 2a और 2b थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है, तो हम a की जगह a की वैल्यू को पुट करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a की वैल्यू को लिखें 2a, b में b की जगह जो वैल्यू है वो लिखें, 2b है, 2b प्लस 2a की वैल्यू पुट करें। हम इस फार्मूले से अब हम इसकी फिलिंग और इसकी सोल्यूशन शुरू कर रहे हैं। 2a और b की जगह b की वैल्यू पुट करें, 2b। इज इक्वल टू का निशान ज़रूर लगाया करें। ये तो सॉल्व ही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 2 ज़ार 2 का 2 2 ज़ार 4 a स्क्वायर। ये स्क्वायर इस 2 के लिए भी है और इस a के लिए भी है। नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है तो 4 आंसर आया है, और a के साथ हम स्क्वायर को ऐसे ही लगाएंगे, 2 2 ज़ार 4 b स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ार 4 और 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ार 8 और यही a और b। अब हमने क्या देखना है कि ये जो लाइक टर्म है उस रूल से जो इनके पेयर बन रहे हैं, पहले हम इनके पेयर बनाएंगे। a स्क्वायर प्लस, यहाँ भी a स्क्वायर है, इनको ऑर्डर में लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 4a
स्क्वायर, फिर हम b देखते हैं कि कहाँ पे b स्क्वायर और कहाँ लिखा है, यहाँ पर है b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ab यहाँ भी लिखा है और यहाँ पर भी है 2ab प्लस 8ab। हमारे पास 3 पेयर बन चुके हैं, एक पेयर ये है, एक ये है और एक ये है। सबके साथ ही पॉजिटिव का साइन है, प्लस का साइन है। तो 5 प्लस 1 जिसके साथ कुछ नहीं होता है वहाँ 1 होता है। तो 1 4 प्लस 1 5 5a स्क्वायर। यहाँ भी पॉजिटिव का साइन है और यहाँ पर भी प्लस का साइन है, तो ये दोनों आपस में प्लस होंगे, तो आंसर आएगा 4a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 5b स्क्वायर। दोनों के पास प्लस का साइन है, तो सेम साइन हो तो प्लस आता है। यहाँ पर भी सेम साइन, ये पहले हाँ ये सॉल्व हो गया। इस यहाँ पर भी सेम साइन है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो हमने प्लस का साइन लगा दिया है। 8 प्लस 2 10 ab। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया है, ये इसका आंसर है। अभी हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 फार्मूला एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं। a प्लस बी स्क्वायर, जब इस फार्मूले को एक्सपेंड करेंगे तो इसकी हालत a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये इस पोजीशन में जब हम इस फार्मूले को खोलेंगे तो इस फॉर्म में आएगा। इन वैल्यू को भी हमने इसी फॉर्म में एक्सपेंड करना है और इस वैल्यू को भी इसी फॉर्म में एक्सपेंड करना है। a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। खाली जगह मैंने इसलिए छोड़ी है ताकि पहले आपको फार्मूला अच्छी तरह याद हो जाए। अब इसमें इन फार्मूले की जगह इसमें इनकी वैल्यू जो हमें दी गई है बुक में, इनकी पुटिंग कर लेते हैं। a की वैल्यू में हम 2a प्लस के बाद वाली वैल्यू b है, b की जगह b की वैल्यू पुट करें 4b प्लस 2ab माइनस का साइन लगाएं। इस वाले माइनस ने हम आगे जो ब्रैकेट के अंदर वाले हैं वैल्यू जो है इस पर ये इफ़ेक्ट करेगा। तो फ़िलहाल हम इस इफ़ेक्ट से बचने के लिए एक और जो ब्रैकेट है उसका इजाफा करेंगे और इस ब्रैकेट के अंदर हम अपनी जो वैल्यू दी गए उसको एक्सपेंड करेंगे ताकि ये ब्रैकेट अंदर वाली वैल्यू पे कोई असर ना करे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बड़ी वाली ब्रैकेट बंद करें। a की जगह a की वैल्यू पुट करें, b की जगह b की वैल्यू पुट करें जो 3b दी गई है, 3b 2ab। यहाँ पे a की वैल्यू पुट करें और नेक्स्ट b की जगह b की वैल्यू पुट करें। 2 2 4, a नंबर से मल्टीप्लाई हो जाना है और a के ऊपर ये स्क्वायर का साइन रहेगा, प्लस 4 4 16 b स्क्वायर। 2 पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, जब 2 से जो आंसर आएगा उससे आगे हमने 4 से फिर मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4 और 4 4 16। ये वाला a और b ऐसे ही लिख लें। फिलहाल माइनस को बाहर ही रहने दें, अंदर इन वैल्यू को पहले सॉल्व कर लें। a स्क्वायर प्लस 3 3 9 b स्क्वायर प्लस a के पास कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ 1 है। 2 1 2, 2 3 6, 6ab। ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है, इसको हम ऐसे ही उतार लेते हैं, प्लस 16ab। अब इस माइनस ने अब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे। ब्रैकेट खोलने से पहले हम इस माइनस को इन तमाम साइनों से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनके साइन चेंज हो जाने हैं।
ए के पास प्लस का साइन है, जब डिफरेंट साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर माइनस आता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस ए स्क्वायर। यहाँ आगे भी यहाँ प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो डिफरेंट साइन है तो माइनस आएगा, माइनस 9b स्क्वायर। यहाँ भी प्लस का साइन है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, डिफरेंट साइन हो तो माइनस आता है, 6ab। ब्रैकेट हम खोल चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि इनकी जो लाइक टर्म है उस बेस पे हम इसके पेयर बना लेते हैं। यहाँ 4a स्क्वायर है, देखते हैं कि आगे a स्क्वायर आ रहा है, जिनकी वैल्यू एक जैसी होती है उनके पेयर बन सकते हैं। ये a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस का साइन लगाएं, a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर, यहाँ भी b है, b स्क्वायर है माइनस 9b स्क्वायर प्लस 16ab माइनस यहाँ भी a b है, इनके पेयर बन सकते हैं, 6ab। हमारे पास पेयर बन चुके हैं, एक पेयर, ये दूसरा पेयर और ये नेक्स्ट थर्ड वाला पेयर है। ये अंडरलाइन जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। 4 से 1, ये a लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इसके साथ 1 है, लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो 4 से ये 1 को जब हम माइनस करेंगे, माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस का निशान है और यहाँ पर माइनस है, दोनों डिफरेंट साइन हो तो माइनस होता है। और माइनस होने के बाद 4 से जब 1 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 16 में से 9 को जब हम माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 7b स्क्वायर। लेकिन जो बड़ा नंबर होता है उसके साथ जो साइन होता है आंसर में हम वही साइन लगाते हैं। 16 9 से बड़ा है, 16 के साथ प्लस का साइन है, लिहाजा हम माइनस में इसलिए लिख लेती हूँ क्योंकि माइनस से बहुत आसानी से प्लस बन सकता है। आगे प्लस माइनस माइनस हो जाना है, 16 में से 6 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 बच रहा है, 10ab। बड़े वाले नंबर के साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है, प्लस का साइन है तो आप प्लस का निशान लगाएं। तो यूँ हमारा पार्ट नंबर 2b मुकम्मल हो गया है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। मैं लाइन लगा देती हूँ ताकि कंफ्यूजिंग ना हो कोई। नेक्स्ट पार्ट है 3x प्लस 4y होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y स्क्वायर। फॉर्मूला तो इंशाल्लाह अभी तक आपको याद हो चुका होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ए में a की वैल्यू पुट करें, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, 3x, b में b की वैल्यू पुट करें 4y, 2ab, a की जगह a की वैल्यू पुट करें और b में b की वैल्यू पुट करें, माइनस, यहाँ भी हम माइनस को बाहर ही रखेंगे और बाहर रखने के लिए हमें एक और ब्रैकेट का इजाफा करना होगा ताकि ये माइनस आगे इन पे कोई इफ़ेक्ट ना करें, बाद में हम सॉल्व कर लेंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ब्रैकेट बंद करें, a की जगह a की वैल्यू पुट करें 2x, b की जगह b की वैल्यू 3y प्लस 2a की वैल्यू और नेक्स्ट 3y b की वैल्यू, 3 3 9, x के साथ स्क्वायर लगेगा क्योंकि नंबर तो नंबर से मल्टीप्लाई हो चुके हैं, लेकिन x के साथ स्क्वायर आएगा। 4 4 16, प्लस का साइन लगाएं, 16y स्क्वायर, 2 3 6, 6 4 24, 24xy। माइनस का साइन फिलहाल बाहर रहने दें, हम अंदर की वैल्यू पहले सॉल्व कर लें। 2 2 4 x स्क्वायर प्लस 3 3 9 y स्क्वायर प्लस 2 2 4 4 3 12 x
वाई। अब इस स्टेप में ये तो हमारे पास सॉल्व हो चुका है, इसको एज इट इज़ ऐसे ही उतार लेते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 24xy। इस माइनस ने अब इन सारे साइनों से मल्टीप्लाई हो जाना है। 4 के साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस डिफरेंट साइन हो तो माइनस आएगा, -4x और ब्रैकेट खोल दें, प्लस माइनस माइनस डिफरेंट साइन हो तो माइनस आएगा 9y स्क्वायर। यहाँ भी प्लस का साइन है और यहाँ माइनस है, डिफरेंट साइन है, माइनस आएगा 12xy। इस स्टेप्स में यहाँ तक हमारी ये सोल्यूशन हो चुकी है। अब हमने लाइक टर्म से हमने अपनी पेयर बना लेने हैं। 9x स्क्वायर, आगे हमारे पास x स्क्वायर ये आ रहा है, 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 16y स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, ये y स्क्वायर आ रहा है माइनस 9y स्क्वायर प्लस 24xy माइनस 12xy प्लस माइनस माइनस होगा, 9 से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5x स्क्वायर, बड़े वाले नंबर के साथ प्लस का साइन है तो ये बात अंडरस्टूड है, स्टार्ट में है ये तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पेयर प्लस माइनस डिफरेंट साइन है, माइनस लगाएं, 16 में से 9 को माइनस किया तो 7 आ गया। y स्क्वायर, बड़े वाले नंबर के साथ पॉजिटिव का साइन है तो पॉजिटिव का साइन लगाएं। नेक्स्ट पेयर में डिफरेंट साइन है, माइनस होगा, 24 में से 12 को माइनस करेंगे तो 12xy, बड़ा वाला नंबर 24 है, 24 के साथ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएं। पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है। जी तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट हम लिख चुके हैं, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले वाले जो हमारे पास क्वेश्चन थे उनमें माइनस यहाँ पे नहीं था, पॉजिटिव का साइन था, प्लस का साइन था। इसका फार्मूला भी उसी तरह है लेकिन माइनस की साइन की वजह से साइनें थोड़ी चेंज हो जाती हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह a की वैल्यू को पुट करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। पहले हम इसकी पुटिंग कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या है 3x, b की वैल्यू 4y माइनस 2ab। a की जगह a की वैल्यू पुट करें और b की जगह b की वैल्यू पुट करें। अब ये वाला निशान लगाएं, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। याद रखिए जब माइनस का साइन यहाँ होगा तब हमने एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगानी होती है और अगर पॉजिटिव का साइन हो तब हम एक्स्ट्रा ब्रैकेट नहीं लगाते। वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2x, a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू 3y माइनस 2a और b, a की जगह a की वैल्यू 2x और b की जगह b की वैल्यू 3y। 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16y स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24xy प्लस का निशान लगाएं, 2 2 ज़ा 4x प्लस ये स्क्वायर लगेगा इसके साथ, x के साथ अपना स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 y के साथ स्क्वायर लगा लें माइनस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12xy। फार्मूला खोल चुके हैं, उससे आंसर भी आ गया है। अब हमने लाइक टर्म के तहत इनके पेयर बना लेने हैं, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, एक पेयर बन गया।
वाई स्क्वेयर और यहाँ भी वाई स्क्वेयर एक जैसी वैल्यू है, तो एक जैसी वैल्यू के ही पेयर बनते हैं। वाई स्क्वेयर प्लस 9y स्क्वेयर। नेक्स्ट हमारे पास माइनस है, माइनस का निशान लगाएं, 24xy और यहाँ भी xy है, एक जैसी वैल्यू है। 24xy माइनस 12xy। कितने पेयर बने हमारे पास? 1, 2 और 3। दोनों के पास सेम साइन है, प्लस इंटू प्लस, तो प्लस ही आएगा। सेम साइन हो तो पॉजिटिव का साइन आता है, और अगर डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। 9 + 4 13x स्क्वेयर। इन वैल्यू के साथ भी पॉजिटिव का साइन है, तो ये प्लस होंगे। 16 + 9 25y स्क्वेयर। यहाँ भी सेम साइन है, माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा। हम प्लस करेंगे, 24 + 12 36xy। तो चूंकि जिस नंबर के पास जो बड़ा नंबर होता है उसके पास जो साइन होगा वही हम आंसर में लगाएंगे। 24 बड़ा है, 24 के साथ माइनस का साइन है, तो आंसर भी हमारा -36xy आया है। तो ये सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट है 5x - 4y होल स्क्वायर प्लस 4x - 2y होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। उम्मीद है अभी तक आपको फॉर्मूला याद हो चुका होगा, या चलें एक दफ़ा फिर लिखवा देते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले के तहत आप इसको एक्सपेंड करें। a की जगह a की वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a की वैल्यू पुट करें 5x, b की जगह b की वैल्यू पुट करें 4y, 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह a की वैल्यू लिखें 5x 4y। अब नेक्स्ट एक्सपेंड कर लेते हैं इसको। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a की वैल्यू, ये है b की वैल्यू माइनस 2ab, a की वैल्यू b की वैल्यू। 5 5 are 25 x square plus 4 4 are 16 y square minus 2 5 are 10, 10 4 are 40 x y plus 4 4 are 16 x square plus 2 2 are 4 y square माइनस 2 4 are 8 और 8 2 are 16 x y। अब हमने लाइक टर्म के तहत इसको इनके पेयर बना लेने हैं। ट्वेंटी 25 का पेयर एक्स स्क्वेयर यहाँ बन रहा है। 25 एक्स स्क्वेयर प्लस एक जैसी वैल्यू हो उनके पेयर बन सकते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 16 वाई स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर। नेक्स्ट हमारे पास एक्स वाई और यहाँ पर भी एक्स वाई है, माइनस 40xy माइनस 16xy। पेयर हमने बना ली है। दोनों के पास सेम साइन है, तो 16 प्लस
25 है ये 25। सेम साइन है 25 प्लस 16, ये 25 है ना, 25x² और 16x², 25x² और 16x² को प्लस करेंगे तो 41 आएगा, 41x²। सेम साइन है, सेम साइन हो तो पॉजिटिव का साइन लगता है, और इसको प्लस भी करेंगे, 16 + 4 20y²। यहाँ पर डिफरेंट साइन है, सॉरी सेम साइन है, ये भी सेम साइन है तो प्लस होगा, 40 + 16 56x y। बड़े वाले नंबर जो है 40 है, उसके पास जो साइन होगा वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 8x - 9y² + 6x - 4y²। यहाँ भी a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab। फिलिंग करें, एक ही जगह a की वैल्यू लिखें, 8x 9y, a² + b² - 2ab। एक ही जगह a की वैल्यू पुट करें और b की जगह b की वैल्यू पुट करें, प्लस a² + b² - 2ab। a की वैल्यू 6x, b की वैल्यू 4y - 2, a की जगह a की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू। आप इस तरह फार्मूला खोल के लिखेंगे ना पहले, और फिर उसमें फिलिंग करेंगे, फिर आपसे गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। 8 8 64 x² प्लस 9 9 81 y² माइनस 2 8 16 16 9 144 x y प्लस 6 6 36 x² प्लस 4 4 16 y² माइनस 2 6 12 12 4 48 x y। इस स्टेप में आके हमने लाइक टर्म देखने हैं, उनके पेयर बना लेने हैं। एक जैसी वैल्यू के ही पेयर बनते हैं, 64x² और प्लस 36x²। y² और क्या है, यहाँ पे है 81y² प्लस 16y² माइनस 144xy माइनस, यहाँ भी xy है, माइनस 48xy। पेयर बन चुके हैं। सेम साइन है तो प्लस करेंगे, 64 + 36 100x²। नेक्स्ट सेम साइन है तो प्लस का ही साइन लगाएंगे, सेम साइन हो तो प्लस आता है। 81 + 16 97y²। डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन सॉरी डिफरेंट नहीं है, सेम साइन है। सेम साइन हो तो प्लस आता है। हम 144 को 48 से प्लस करेंगे, 192 xy। बड़े वाले नंबर के पास जो साइन होगा वही हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, माइनस 144 के पास माइनस का साइन है तो हमने आंसर में माइनस का साइन लगा लिया है। तो जी ये इसका आंसर है। एक्सरसाइज नंबर 6.3 के पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम तर जो पार्ट्स हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। जहाँ से समझ नहीं आ रही है आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर समझ आपको आ गई है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।